नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। काशी के ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग और नंदी बाबा मिलने के बाद कोर्ट कमिश्नर ने आज अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल सुनवाई चल रही है। इसको लेकर के AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही काफ़ी आक्रामक रहे हैं कि जानबूझकर के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसके ये अगेंस्ट है। उसमें साफ साफ ये व्यवस्था की गई थी कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वही रहेगी, लेकिन RSS और BJP अब गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। उन्होंने ये भी नहीं माना था कि वो शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष ने जो ज्ञान वापी में मिला उसे फव्वारा बताया था। अभी इस मसले को लेकर के तूफान मचा ही हुआ था कि खबर आई मथुरा से कि जो श्री कृष्ण जन्म स्थली है उसका जो क्षेत्रफल है वो 13.37 एकड़ में है। उसमें 11 एकड़ के आसपास जन्मस्थली के पास है और 2.37 एकड़ जो शाही आप उसको कहेंगे ईदगाह उसके पास है। 1968 में एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं। फिर 1.5 साल पहले सिविल कोर्ट में ये मामला जाता है जिसमें कि उस ज़मीन की मांग की जाती है। सिविल कोर्ट उसे राइट इशू नहीं बताता है, खारिज कर देता है, जिसके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं श्री कृष्ण विराजमान और वहाँ से अदालत ने अब उसको स्वीकार कर लिया है जो कि रिवीजन के रूप में गए थे। इसका मतलब ये है कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ अब ये पूरा मामला चलेगा जो 2.37 एकड़ मांगा गया है। जरा इस पूरे मसले को समझते हुए सुनिए एक रिपोर्ट। मथुरा की जिला अदालत ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को स्वीकार कर लिया। रिवीजन के तौर पे करीब 1.5 साल पहले ये याचिका दायर हुई थी और जिला जज की अदालत ने जैसे ही इसको स्वीकार किया, रास्ता साफ हो गया कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में अब मुकदमा चलेगा। सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट ने इस केस को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि ये राइट इशू नहीं है, यानी कि इस मामले में किसी को वाद दायर करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद ही रिवीजन के रूप में ये मामला जिला अदालत में गया था। याचिका में 2.37 एकड़ ज़मीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। कहा गया है कि श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ ज़मीन में से करीब 11 एकड़ ज़मीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ ज़मीन पे बनी है। इस 2.37 एकड़ ज़मीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल करने की मांग याचिका में की गई है। दावा किया गया है कि ईदगाह का निर्माण केशव देव मंदिर की ज़मीन पर किया गया जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। वादी पक्ष का कहना है कि इस मामले में संस्थान को समझौता करने का अधिकार नहीं है। ज़मीन ठाकुर विराजमान केशव कटरा मंदिर के नाम से है। इस याचिका को एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने सितंबर 2020 में भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर दाखिल किया था। सिविल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद जिला जज की अदालत में मामला दाखिल किया गया जिस पर करीब 1.5 साल से सुनवाई चल रही थी। ये याचिका एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन सहित 6 लोगों की तरफ से दाखिल की गई थी। बाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ट्रस्ट, मस्जिद ईदगाह, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को विपक्षी बनाया गया। मामले की सुनवाई 1.5 साल तक चली और पक्ष विपक्ष को सुनने के बाद ये फैसला आया है। आपको बता दें कि 1968 में ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट में समझौता हुआ था। समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद का प्रबंधन मुस्लिमों को सौंप दिया गया था। एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, विष्णु जैन आदि की ओर से दाखिल याचिका में समझौते को अवैध बताया गया है। कहा गया कि ट्रस्ट को समझौता करने का अधिकार नहीं था। याचिका में कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई की मांग की गई है। दावा किया गया है कि मस्जिद की जगह पर ही वो कारागार था जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बता दें इस बारे में कई अन्य याचिकाएं भी कोर्ट में हैं। वकील हरिशंकर जैन के मुताबिक अदालत ने इस मामले में दायर कई याचिकाओं में से एक को विचार के लिए स्वीकार किया है। जैसा कि आपने सुना, यानी कि श्री कृष्ण जन्मस्थली को लेकर के भी विवाद अब उभर करके सामने आ गया है। कोर्ट में मामला चलेगा। फिर दूसरा पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या मतलब हुआ यदि ज्ञान वापी वाला भी चलेगा मामला और यहाँ मथुरा में भी चलेगा मामला।
और इसी को लेकर के ट्वीट दर ट्वीट किए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। देखते हैं कि आगे क्या होता है। राजनेताओं का तो काम होता है कि जब भी कोई मुद्दा आए उसमें जितनी सियासत कर सकें और वोट बैंक को मजबूत कर सकें वो करने की कोशिश होती है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष। लेकिन एक साथ दो मामले, ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मस्थली, और दोनों मामले कोर्ट में चलना निश्चित रूप से आगे की जो तस्वीर दिख रही है एक ही मामला तूल पकड़ने वाला है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनकलाब। थैंक यू।